बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। मस्जिद नबवी में एक सुतून को सुतून हन्नाना कहा जाता है। लफ्ज़ हन्नाना के मानी चीखो पुकार करने वाले के हैं। मस्जिद नबवी के इस सुतून को हन्नाना कहने की वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में यहाँ एक खजूर का तना हुआ करता था। नमाज पढ़ने के बाद रसूल खुदा इस तने का सहारा लेकर मुसलमानों से खिताब किया करते थे। एक मोमिन खातून नमाज के लिए रोजाना मस्जिद में आती थी। एक दिन इस खातून ने उन हजरत से कहा, रसूल अल्लाह, अब बूढ़े हो चुके हैं और अब नमाज के बाद खड़े होकर खुतबा नहीं दे सकते। मेरा बेटा बड़ाई है, अगर इजाज़त दें तो वो आपके लिए मिंबर बना देगा और आप इस पर बैठकर खुतबा दिया करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशकश कबूल फरमाई। औरत ने अपने बेटे से कहा कि वो उन हजरत का मिंबर तैयार करे। इसने आपके लिए एक मिंबर बनाया जिसकी 3 सीढ़ियाँ थीं। वो बनाकर मस्जिद नबवी में ले आया और उन हजरत के खुतबा की जगह पर उसे रख दिया। जब इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप मिंबर की तरफ तशरीफ लाए। जब आप मिंबर की तरफ जा रहे थे और इस खजूर के तने के करीब से गुजरे तो तने से रोने की आवाज़ बुलंद हुई, जिसे तमाम मुसलमानों ने सुना और उसके रोने से उन हजरत खुद भी मुतासिर हुए। अपने इस तने को सीने से लगाया जिससे वो पुरसुकून हो गया। फिर अपने इससे फरमाया, एक खजूर के तने, घबरा नहीं, मैंने तेरे मुतालिक खुदा से दरख्वास्त की है कि वो तुझे जन्नत का दरख्त बनाएगा। उसके बाद तना खामोश हो गया और उसके रोने की आवाज़ें रुक गई। बयान किया जाता है कि वो तना बनी उमिया के अहद तक मस्जिद में रहा। औलाद मरवान के अहद हुकूमत में मस्जिद की तोसी की गई तो इसको काट कर फेंक दिया गया। एक मोमिना खातून 300 दिरहम की थैली लेकर नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुई। इसने वो रकम अब की नज़र की और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ये दिरहम फुकरा में तकसीम कर दें। उन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मौजूद एक सहाबी से फरमाया, इससे ये थैली ले लो और सोने के ये दिरहम ज़मीन पर रख दो। सहाबी ने वो थैली ली और खातून के सामने इसे इंडेला तो इसमें से सोने के दिरहम जमीन पर गिरने लगे। जब खातून ने यह मंजर देखा तो वो हैरान रह गई और उसने कहा, रसूल अल्लाह, मैं तो इस थैली में चांदी के दिरहम डालकर लाई थी, अब सोने के दिरहम इसमें से कैसे बरामद हुए? उन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजुब मत करो, मैंने कह दिया कि दिरहम सोने के हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें सोने में तब्दील कर दिया। एक मरतबा अबू जहल अपने एक यहूदी दोस्त को साथ लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आलिफ और बड़ी बेहूदगी से कहा, मोहम्मद तो कब तक हमारे खुदाओं के खिलाफ जसारत आमिल बातें करता रहेगा? अगर तो ने अपनी नबुव्वत के दलाइल और मौजिज़ात पेश न किए तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम चाहते हो अनकरीब तुम्हें दिखाऊंगा। अबू जहल ने अपने यहूदी साथी से मशवरा किया कि बताओ, मोहम्मद से किस तरह का मौजिज़ा तलब करें जिसके पेश करने से ये आजिज़ अलिफ जाए। यहूदी ने कहा, अगर तुमने ज़मीन पर मौजूद किसी चीज का मौजिज़ा तलब किया तो वो अपने जादू के जोर पर वो मौजिज़ा तुम्हें दिखा देगा। तुम इससे आसमानी मौजिज़ा तलब करो क्योंकि आसमान पर जादू नहीं चल सकता। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद अगर चांद के 2 टुकड़े कर दे तो हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बैत करेंगे। नबी करीम ने अबू जहल से वदा लिया। इसने आपसे पुख्ता वदा किया। इस गुफ्तगू के दौरान कुरैश के 14 सरकर्दा अफराद ने भी अब से यही वदा किया कि अगर अपने चांद के 2 हिस्से कर दिए तो हम सबा पर ईमान ले। अलिफ गे इस वक्त जिब्रील अमीन खुदा की तरफ से अब पर नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि हमने अखलाक व नजूम को अब किताबें कर दिया है, अब जब चाहेंगे वो आपके हुक्म की तामील करेंगे। अल्लाह का वदा सुनकर अब मुतमईन हो गए और अपने फरमाया कि जब चांद मुकम्मल जवान होकर बदर कामिल की सूरत इख्तियार करेगा तो मैं इस रात ये मौजिज़ा पेश करूंगा। अलगर्स 14 की रात हुई। इस रात हसब वदा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू गुस्सा पर चढ़े। आपके साथ मुसलमानों की एक जमात थी और दूसरी तरफ से अबू जहल अपने है। अबू गुस्सा पर चढ़े, आपके साथ मुसलमानों की एक जमात थी और दूसरी तरफ से अबू जहल अपने यहूदी दोस्त और मुशरिकीन के गिरोह को लेकर आलिफ और वो भी को अबू गुस्सा पर बैठ गए। माजदा दिखाने से कबल अपने उनसे दोबारा अहद व पैमान लिया कि अगर चांद के 2 टुकड़े हो गए तो वो आपकी नबुव्वत पर ईमान लाएंगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। निस्फ हिस्सा अपनी जगह पर रहा और निस्फ हिस्सा काफी दूर चला गया। जबल हिरा इन दोनों हिस्सों के दरमियान दिखाई दे रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और मुशरिकीन से कहा, क्या तुम्हें चांद फटा हुआ दिखाई दे रहा है? लोगों ने कहा, जी हाँ, ये 2 निस्फ हिस्सों में तकसीम हो चुका है। अगर आप नबी हैं तो इशारा करें दोनों हिस्से यकजा हो जाएं और चांद अपनी पहली हालत पर वापस अलिफ जाए। अपने फिर उंगली का इशारा किया तो दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चांद वैसे दिखाई देने लगा जैसे पहले था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से
कहा कि अब तुम अपना वदा पूरा करो और इस्लाम का ऐलान करो। उनमें से सिर्फ एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया, बाकी मुशरिकीन अपनी जिद पर पड़े रहे। कुफ्फार और मुशरिकीन के मुश्तरका लश्कर की अलगार रोकने के लिए मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोदने का फैसला किया। इस वक्त मुसलमान गल्ला के लिहाज से सख्त तंगी में मुब्तला थे। खंदक खोदने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ शामिल थे और उनसे बढ़ चढ़ कर अपने खंदक खोदी थी। खंदक खोदी जा रही थी, मगर हालत ये थी कि 3 दिन से रसूल खुदा और उनके सहाबा ने कुछ नहीं खाया था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक बिक्री मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि रसूल अकरम और उनके सहाबा भूख से बेताब हैं, तो वो उन हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक बिक्री मौजूद है, मैं इससे आपकी दावत करना चाहता हूँ। अब से दरख्वास्त है कि आप मेरी दावत कबूल करें और मेरे मेहमान बने। उन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर अकेला मैं मेहमान बनूंगा, मेरे साथ सारे सहाबा भी तुम्हारे मेहमान बने। अब जाबिर उन हजरत से ये कैसे कह सकते थे कि सिर्फ अब अकेले ही तशरीफ लाएं। उन्होंने सोचा कि अगर उन हजरत बिलफर्ज सहाबा को साथ लाए भी तो चंद ही अफराद को अपने साथ लाएंगे, क्योंकि वो सुन चुके हैं कि बिक्री एक है। हजरत जाबिर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आप अपने सहाबा समेत तशरीफ लाएं। इस वक्त 700 अफराद खंदक खोदने में मसरूफ थे। उन हजरत ने मनादी को बुलाकर फरमाया कि तुम लोगों में ऐलान कर दो कि वो जाबिर के घर चली और वहाँ चल कर खाना खाएं। हजरत जाबिर अपने घर अलिफी और अपनी बीवी से यह सारा माजूरा बयान किया और कहा, इतने ज्यादा अफराद को हम कैसे खाना खुला सकते हैं। बीवी ने कहा, किया तुमने नबी करीम को अपनी हैसियत से उगा किया था। जाबिर ने कहा, जी हाँ। बीवी ने कहा, फिर तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रसूल खुदा बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अलगर्स जाबिर की ज़ौजा ने गोश्त पकाया और इसमें शोरबा कुछ ज़्यादा ही रखा और कुछ रोटियां पका ले। दोपहर डले उन हजरत सैकड़ों सहाबा को लेकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु के मकान पर अलिफी अब हजरत जाबिर के घर में दाखिल हुए, जहां तन्नूर चल रहा था। आपने इसमें अपना दुआब दहन डाला और हजरत जाबिर की ज़ौजा से कहा कि रोटियां अली के सुपुर्द कर दो। हजरत जाबिर बर्तनों में शोरबा डालते गए और रसूल खुदा बर्तन लेकर सहाबा को देते गए। खुदा ने खाने में बरकत अता की और तमाम सहाबा ने पेट भर कर खाना खाया। जब 700 अफराद से होकर रवाना हुए तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने हांडी में झांक कर देखा तो वो जूं की तो गोश्त से भरी हुई थी और यूं महसूस होता था कि इसमें से किसी को भी कुछ नहीं दिया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।